हेलो एवरीवन। ये टॉपिक नाउन का टॉपिक है और ये बेसिक से आगे तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आई विल कवर अप। ओके, सो बी विद मी एंड आई होप दिस सेशन विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। तो देखो, नाउन होते क्या हैं। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आपके चारों ओर जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, आप बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी आप बैठे हुए हैं वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप अगर रूम में बैठे हुए हैं तो रूम में एक चेयर भी होती है, रूम में एक टेबल भी होती है, रूम में एक फ़ैन भी होता है, फ़ोन भी होता है, कर्टेन भी होते हैं एंड बेड भी होता है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे की पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, वो सारी नाउन होती हैं, संज्ञा होती हैं। ठीक है, और आप जितनी भी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और देख नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, वो भी नाउन्स होते हैं। अब आप देखो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जो नाउन ना हो। नदियाँ हो गई है ना, नदी रिवर्स हो गई, आप पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गई, और किचन का सामान हो गया, किचन्स, यूटेंसिल्स हो गए। ठीक है, जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में आप देख रहे हो फिज़िकल फॉर्म में, या आप महसूस कर रहे हो, या आप जिन चीज़ों को टच नहीं कर पा रहे हो पर आप महसूस कर रहे हो, जैसे कि आपकी लव हो गया, आप महसूस करते हो, स्ट्रेंथ हो गई, आप उसको भी महसूस करते हो, पावर हो गई, आप उसको भी महसूस करते हो, एंड आपका ब्रदरहुड हो गया। ठीक है, ब्रदर हुड हो गया, आप उसको भी महसूस करते हैं। और जी आपकी क्या हो गया, माउंटेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए आपके, आपकी पीक्स हो गई। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपकी दुनिया में, आप जो भी देखते हो वो सब की सब नाउन होती हैं, संज्ञा होती हैं। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल परिभाषा थी नाउन की। अब जो किताबी परिभाषा है वो क्या कहती है जी। किताबी परिभाषा कहती है, डेफिनेशन क्या कहती है, आपकी डेफिनेशन कहती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्रिएचर और सिटी। तो आपकी जो किताबी परिभाषा होती है वो ये कहती है कि जो नाउन है वो क्या होता है, किसी भी पर्सन का नाम होता है नाउन, या फिर किसी प्लेस का नाम नाउन होता है, या फिर एनिमल का नाम भी नाउन होता है, किसी क्रिएचर का, या फिर किसी शहर का। तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, कि जो संज्ञा है वो किसी इंसान का नाम है। संज्ञा एक इंसान, जगह, जानवर, प्राणी, या फिर शहर का नाम हो सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको अभी समझ आ गया होगा कि नाउन्स क्या होते हैं और हम नाउन्स को
कैसे पहचानते हैं? चलो जी, देखो नाउन में नेम ऑफ पर्सन आ जाएगा, जैसे राम, श्याम, कमला। सिटी आ जाएगा, आगरा, अलीगढ़, फरीदाबाद। ठीक है। माउंटेन्स आ जाएंगे, हिमालय, थिंग्स आ जाएंगी, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे चेयर हो गई, फ़ोन हो गया, टेबल हो गई, बुक हो गई। एनिमल्स आ जाएंगे, जैसे लाइन हो गया, LION लाइन हो गया, टाइगर हो गया, एंड जी डॉग हो गया, कैट हो गई। आपके बर्ड्स आ जाएंगे, जैसे बर्ड्स में क्या हो गए, स्पैरो हो गई, क्रो हो गया, इंसेक्ट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे नाउन्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन, नंबर 2 होता है कॉमन नाउन, नंबर 3 होता है कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 होता है मटेरियल नाउन, एंड नंबर 5 होता है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती हैं, नाउन्स होते हैं 5 प्रकार के। अब देखो हम इसमें कैसे क्लासिफाई करेंगे इनको, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे नाउन्स को कि कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कॉमन है, कौन सा कलेक्टिव है, वो हम आपको अभी डेफिनेशन के जरिए समझाएंगे। देखो प्रॉपर नाउन, आपको पता चल रहा होगा, प्रॉपर से ही पता चल रहा होगा, यानी प्रॉपर का मतलब कोई स्पेशल नेम है। ठीक है, हम प्रॉपर नाउन को स्पेशल नेम से भी बुलाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको प्रॉपर शब्द वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ प्रॉपर, कुछ तो स्पेशल इसमें है। तो क्या स्पेशल है? देखो जो चीज़ इस दुनिया में सिर्फ एक होती है, स्पेशल होती है, वो हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओनली वन। ठीक है, जैसे कि अब आप देखो फ़ोन बहुत सारे होते हैं, है ना, फ़ोन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कोई नोकिया का होता है, कोई सैमसंग का होता है, कोई मोटो का होता है, बहुत सारे फ़ोन्स होते हैं। अब देखो फ़ोन्स तो बहुत सारे होते हैं बट उनकी ब्रांड डिफरेंट होती हैं, है ना, ब्रांड्स डिफरेंट होती हैं। कोई मोटो का हो जाएगा, कोई नोकिया का हो जाएगा, कोई ओप्पो का हो जाएगा, कोई वीवो का हो जाएगा, आप जी कोई एप्पल का हो जाएगा, कोई वर्चू का हो जाएगा, कोई सैमसंग का हो जाएगा। तो ये अलग अलग ब्रांड के फ़ोन्स होते हैं। तो अब आप समझोगे कि जो ब्रांड्स के नेम होते हैं सिर्फ ये तो एक ही होते हैं ना, स्पेशल होते हैं। क्या मोटो की कोई दूसरी कंपनी है? क्या नोकिया कोई और दूसरी नोकिया की तरह कोई कंपनी है नोकिया के नाम वाली? नहीं है।
तो जो चीज़ एक होती है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा प्रॉपर नाउन। अब इसमें क्या क्या आता है प्रॉपर नाउन में, नेम ऑफ रिवर्स आते हैं। नेम ऑफ रिवर्स क्या होते हैं भाई, देखो गंगा, यमुना, चंबल, गोदावरी, ईटीसी, ये सारे नदियों के नाम होते हैं, है ना। नेम ऑफ न्यूज़पेपर आ जाते हैं, नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं। न्यूज़पेपर में क्या क्या आ जाता है, द हिंदू आ जाता है, इंडियन एक्सप्रेस आ जाता है, एंड मिंट आ जाता है, अमर उजाला आ जाता है, दैनिक जागरण आ जाता है। तो ये आपके अखबारों के नाम जो होते हैं वो आ जाते हैं सारे प्रॉपर नाउन में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेम ऑफ हिल्स एंड PEAK पीक्स। अब हिल्स के नाम और पीक्स के नाम भी आ जाते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गई, और आपकी अरावली हिल्स हो गई, और आपकी इंडस वैली हो गई। ये आपके प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट नेम ऑफ मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, एफिल टावर हो गई, और जी चाइनाज वॉल हो गई, एंड कुतुब मीनार हो गई। ठीक है, ये हो जाते हैं। टेम्पल्स के नेम हो गए, अक्षरधाम हो गया, लोटस टेम्पल हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। और एक क्या हो गया, गोल्डन टेम्पल भी हो गया, गोल्डन टेम्पल हो गया। ठीक है, मूवीज के नेम आ जाते हैं, मूवीज नेम्स, दंगल हो गई, अन्नाबेल हो गई, और जी हाँ, बहुत सारी मूवीज़ के नेम हैं। ठीक है, और फ्लावर्स नेम आ जाते हैं, रोज, लिली, लोटस, एंड कंट्रीज आ जाती हैं, COUNTRIES, चाइना, इंडिया, USA, वेस्ट इंडीज, ये आ जाती हैं। और आपकी इसके बाद में क्या आ जाता है,
मूवीज़ के बाद में कंट्रीज़ आ गई, और जो रह गया वो अब तो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, हाँ, ओशियंस आ गए, इंडियन ओशियंस हो गए, पैसिफिक ओशियंस हो गए, ये सब ओशियंस आ गए। ठीक है, अब हम आते हैं, आपके ये प्रॉपर नाउन्स हो गए। ठीक है, तो समझ आ गया होगा कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो स्पेशल नेम्स होते हैं। अब हम आते हैं जी कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स आपको पता चल रहा होगा, ऑर्डिनरी, बड़े ही कॉमन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर गंगा है तो ये प्रॉपर है। ठीक है, प्रॉपर। और अगर रिवर बोलते हैं तो ये कॉमन है। तो आपको समझना है कि किसी भी ब्रांड, ठीक है, कि जो किसी भी ब्रांड की जो ब्रांचेस होती हैं, किसी भी कम्युनिटी का जो नाम होता है वो प्रॉपर होता है, और कम्युनिटी की चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर वो कॉमन होती हैं। जैसे कि हमारे फ़ोन है, फ़ोन कॉमन नाउन हो गया, और एप्पल जो हो गया वो प्रॉपर हो गया। ठीक है, अब हमने बोल दिया मॉन्यूमेंट है, ये कॉमन हो गया। हमने बोल दिया रेड फोर्ट है, ये प्रॉपर हो गया। अब जी मैं बोल देती हूँ कि कंट्री है, कॉमन है, और इंडिया है, प्रॉपर है। अब मैंने बोल दिया यहाँ पे डॉग, कॉमन है। अगर मैंने यहाँ पे डॉग का नाम लिख दिया टॉमी, तो ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारे प्रॉपर कॉमन का डिफरेंस होता है। अगर मैंने बोल दिया मैन तो कॉमन हो गया, और मैंने बोल दिया अगर रमेश तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अगर मैं बोल देती हूँ बॉय तो कॉमन है, मैंने बोल दिया मयंक तो वो प्रॉपर हो गया। ठीक है, आई होप कॉमन और प्रॉपर नाउन्स समझ आ गए होंगे। और जितनी भी कॉमन चीज़ें होती हैं, बाउल्स, ग्लास, फोन, रूम, चेयर, ETC, ये सब कॉमन होते हैं। और किसी, जैसे हम इम्पोर्टेंट प्लेस का नाम ले दें, जैसे कि राजीव चौक। ठीक है, राजीव चौक, ये राजीव चौक क्या है? एक प्लेस का नाम है। ठीक है, और ऐसे ही हमने, और क्या है, कश्मीरी गेट है ना, कश्मीरी गेट, ये क्या है? प्लेस का नाम है। ठीक है, तो ये प्लेस तो है, कॉमन है, और जो ये दोनों राजीव चौक और कश्मीरी गेट जो नाम है ये प्रॉपर है। ठीक है, अब जैसे हमने बोल दिया कि मैं उस सिटी में जा रहा हूँ। ठीक है,
I live in city. I live in village. ठीक है, अब नेक्स्ट है I live in Gurugram and I live in बस्ती. ठीक है, ये सिटी है, तो सिर्फ सिटी है ना, सिटी तो बहुत सारी होती हैं, विलेजेस है ना, बहुत सारे होते हैं, ये आपके कॉमन नाउन हो गए. गुरुग्राम है, एक ही है. बस्ती है, एक ही है. तो ये आपके प्रॉपर नाउन हो गए. आई होप कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स आर क्लियर्स टू एवरीवन. नेक्स्ट मैं आती हूँ अब कलेक्टिव नाउन पे. कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ पे आपको नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, ये यहाँ पे देखो कलेक्टिव जो शब्द है उसी से पता चल रहा होगा कि किसी चीज़ का कलेक्शन है. ठीक है, यानी किसी चीज़ का ग्रुप है. ठीक है, जैसे कि ये आपकी बीज है. ठीक है, और ये बीज का ग्रुप है. ठीक है, इस तरह से आपकी जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है. ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स are called collective nouns. ठीक है, तो जो कॉमन नाउन्स का ग्रुप होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. अब हम आते हैं जी, देखो कॉमन नाउन होती है गर्ल. क्या होती है? गर्ल. कॉमन नाउन होते हैं इंसेक्ट्स. हमने पढ़ा था पीपल भी कॉमन नाउन होते हैं, है ना, लोग. कॉमन नाउन और क्या होते हैं? कॉमन नाउन भेड़िए कॉमन नाउन होते हैं, है ना. लायन कॉमन नाउन होते हैं, है ना. तो ये आपके कॉमन नाउन होते हैं. अगर बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं उसमें तो उसे हम बोल देते हैं बेबी. बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी कि लड़कियों का ग्रुप. अब जी इंसेक्ट्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्वार्म्स ऑफ स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स. क्राउड ऑफ पीपल. पैक ऑफ wolves. प्राइड ऑफ लायंस. तो ये आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं. तो किसी भी ग्रुप का जो, किसी भी नाउन का जो ग्रुप होता है हम उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जहाँ पे कलेक्शन उसका कॉमन नाउन का होता है. अब हम आते हैं जी, अब नेक्स्ट आते हैं हम मटेरियल नाउन्स पे. मटेरियल नाउन्स, तो देखो मटेरियल आपको पता चल रहा होगा कि मटेरियल्स यानी कि कोई मैटर है. ठीक है, कोई पदार्थ है. अब यहाँ पे मैटर, मटेरियल से ही पता चल रहा है किसी भी पदार्थ से बनी हुई कोई चीज़ है और उसके बारे में बात हो रही है. तो मटेरियल नाउन्स होते हैं फ्रॉम materials we can make another object or thing
आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। तो गाइज वो नाउन्स जो वो मटेरियल्स, वो चीज़ें फ्रॉम मटेरियल्स, जिस मटेरियल से हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड एक मेटल है, ठीक है। गोल्ड क्या है? एक मेटल है, ठीक है। अब इससे क्या बनती है? ज्वेलरी बनती है, रिंग बनती है, ठीक है। और क्या बनती है? चेन बनती है। और इससे क्या बनता है? ईयर रिंग्स भी बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं गोल्ड से, ठीक है। अब हम आते हैं सिल्वर पे, है ना। सिल्वर भी एक मेटल है, सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है, ठीक है, बर्तन बनते हैं, है ना, और अदर ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सेम आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? मटेरियल नाउन्स होती हैं। अच्छा, अब तो ये मेटल्स हो गए। मेटल्स से हम कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो मेटल्स जो होते हैं मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, प्लास्टिक हो गई है ना। अब आप बताएं मुझे कि फिश हो गई, एप्पल्स हो गए, है ना, बनानास हो गए, क्या ये मटेरियल नाउन्स हैं? बिल्कुल हैं। ये खाने के काम आती है ना, एडिबल है फिश। एप्पल से शेक बनता है, बनाना से भी शेक बनता है, तो ये भी आपके मटेरियल नाउन्स में आते हैं। आई होप मटेरियल नाउन्स आर क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम आते हैं जी, मटेरियल नाउन आपका हो गया। अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? इसको हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाव से पता चल रहा है कि इसमें कोई फीलिंग्स की बात हो रही होगी, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं, दोज नाउन्स which can't be seen or touched। जो नाउन्स ना देखे जा सकते हैं ना छुए जा सकते हैं, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि देखो, एयर है, हवा, आप क्या छू सकते हो? नहीं छू सकते, है ना। एंड ओनली कैन बी फेल्ट, सिर्फ वो महसूस किए जा सकते हैं, ठीक है। हवा आप महसूस कर सकते हो, बस उसे ना छू सकते हो ना देख सकते हो। एक आपकी ऑनेस्टी है, ईमानदारी, ठीक है। डिसऑनेस्टी, बेईमानी, लव, प्यार, फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स एंड ब्रेवरी, बहादुरी, नेबरहुड, ये सब क्या होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में काउंट होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी क्लियर
हो गए होंगे बहुत अच्छे से। जैसे कि मर्सी हो गई, डेथ हो गई, इनको आप महसूस कर सकते हो बस, ठीक है। विजडम हो गई, हैप्पीनेस हो गई, सैडनेस हो गई, ये आप सब महसूस कर सकते हैं। रेस्पेक्ट हो गई, इंसल्ट हो गई, प्लेजर हो गया, फियर हो गया, एंड जी हेट हो गई, एंड कोई ब्यूटी हो गई, ब्यूटी, एंड नेक्स्ट क्या हो गई आपकी, ये आज्ञा हो गई है ना, ओबीडियंस। तो ये सारी क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आई होप आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्लियर होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नंबर 1 है, आई यूज नोकिया फोन, ठीक है। नंबर 2 है, माई फैमिली लिव्स इन गुरुग्राम। नंबर 3 है, माई फादर वर्क्स इन Amazon। 4 है, we visited ताजमहल yesterday। 5 है, काशी is situated on the bank of गंगा रिवर। 6 है, अक्षरधाम is located in Delhi on the bank of यमुना रिवर। ठीक है, तो आपके ये सेंटेंसेस हैं। नोकिया फ़ोन, फ़ोन एक कम्युनिटी है, कॉमन नाउन होगा। नोकिया ब्रांड का नेम है, प्रॉपर नाउन होगा। फैमिली कम्युनिटी है, कॉमन नाउन होगा, हर किसी की होती है, ठीक है। गुरुग्राम एक ही सिटी है, प्रॉपर नाउन होगा। और फादर FATHER, फादर कॉमन होगा,
एंड अमेज़ॉन कंपनी है, प्रॉपर होगा। ताजमहल है, मॉन्यूमेंट का नाम है, प्रॉपर होगा। एंड काशी है, जगह का नाम है, सिटी का, तो ये भी प्रॉपर होगा। गंगा प्रॉपर होगा, गंगा नदी का नाम है, ठीक है। रिवर कॉमन होगा। अक्षरधाम भी टेम्पल है, ये प्रॉपर होगा। और दिल्ली कॉमन है, वो सॉरी सिटी का नाम है, ये भी प्रॉपर होगा। और जी यमुना जो रिवर है, यमुना प्रॉपर होगा, ठीक है। एंड बेड which was made of sagon wood was very strong and robust। अब देखिए जी, ये सेंटेंस है। बेड क्या है? बेड कॉमन नाउन है, बहुत सारे होते हैं। सागौन एक लकड़ी का नाम है, प्रॉपर होगा। वुड, इससे दूसरा मटेरियल बनता है, गेट दरवाजे बनते हैं, किवाड़ें बनती हैं और फर्नीचर बनता है, ठीक है। तो कौन सा नाउन होगा? वुड होगा, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है। अब मैंने बोला ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी everyone cannot understand the feelings of love, bad days, provide us strength, so LDI, soldiers showed their bravery and attacked our enemy, ठीक है। अब देखिए ऑनेस्टी है, आप ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। पॉलिसी है, कॉमन हो जाएगा। और लव है, फीलिंग है, महसूस कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ भी आप महसूस कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ब्रेवरी भी आप महसूस कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एनिमी दुश्मन है, ये कॉमन होगा। और सोल्जर्स भी कॉमन होगा। तो आई होप कि नाउन्स आर क्लियर एंड नेक्स्ट सेशन में हम आपको
नाउन्स एंड नंबर्स करवाएंगे, ठीक है। बी विद अस, आई विल मेक यू प्रो इन ग्रामर। थैंक यू।